चलिए डिस्कशन करते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं ना। आज टॉपर अभी 66 है, ठीक है। तो ऑनलाइन वाली आप लोग भी देखा जाए तो 66 यदि आपका आ रहा है तो समझिए आपका नंबर ठीक ठाक है। और सेम क्वेश्चन यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में तो स्टडी पॉइंट पटना जाइए, वहां मिल जाएगा टेलीग्राम पर, स्टडी पॉइंट पटना। टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, इस क्वेश्चन मिल जाएगा। नहीं तो यही एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद 20 रुपया मात्र आपको कटाना है। 20 रुपया परचेज कर लीजिए कोर्स बिहार पुलिस का, और बिहार पुलिस सेट में यही चलेगा, यानी सेम टू सेम। तो 20 रुपया में आपको टोटल डिस्कशन के साथ क्वेश्चन आंसर सब मिल जाएगा। अगर आप जरूरत हो तो आपको, अगर जरूरत पड़े तो आप खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। अभी स्टार्टिंग में हिंदी है, हिंदी का डिस्कशन हम लोग नहीं करते, जीके जी साइंस का डिस्कशन करते हैं जो आगे यानी कि 20 क्वेश्चन के बाद होगा। तो चलिए बिना समय का हम लोग शुरू करते हैं। आज का कट ऑफ इसका कितना 66 जनरल कट ऑफ, जनरल कट ऑफ 66 नंबर होगा। इससे ज्यादा जनरल कट ऑफ आज का क्वेश्चन में नहीं जाएगा। अगर सेम भी क्वेश्चन दे दिया एग्जाम में तो इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो कट ऑफ एग्जैक्ट हो गया 66, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन में देखिए, खाना मुंह की खाना क्या होगा? हार जाना। ए फॉर एप्पल, ठीक है। मुंह के खाना हार जाना। मिथिलेश कुमारी किन्हों को कहते हैं? सीता जी को। रामायण देखो ये तो ऑटोमेटिक बन गया होगा। ऋषि मुनि सब मिथिलेश कुमारी कहते थे, है ना। हाँ तो मिथिलेश कुमारी। चार्जर चाहिए ना, लैपटॉप का चार्जर। तो मिथिलेश कुमारी सीता को कहा जाता है, पकड़ा गया होगा। आगे छंद से संबंधित गणों की सही व्याख्या क्या है? कितना? कौन आंसर करेंगे? 8। सी फोर कैट हो जाएगा। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ये तो जैसे करता है य र ल व त र, जानते हैं ना। क्या किसके बाद बताइए? त्रा। सी फोर कैट हो जाएगा। हाँ हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? हाँ य र ल व तलाबी समूर्धान से दंत सह संयुगीय छ तर, यानी संयुगीय छ है ना। तो संयुगीय छ तो एकर बाद, एकर पहले के पूछा, एकर बाद है त्र, यानी इसके बाद है त्र। एकर पहले कौन है? एकर पहले कौन है? अरे संयुगीय छ के पहले। हाँ हाँ आंसर क्या होगा? लिख लीजिए कोई में ह, ठीक है। हाँ संयुगीय छ तरह, ठीक तो है। पहले छ होगा तब न तरह होगा। कौन छ? अरे भाई तेकर बाद क्या नहीं आएगा? ये तेकर बाद क्या नहीं आएगा वो? यहाँ देखिए हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद, माने केकर बाद? तेकर बाद, ठीक है। यानी इसका पहले ह, ठीक है। चलिए ह करेंगे। अगला क्वेश्चन, कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? बताइए। ज। का दो समवर्ती समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता वह क्या कहलाता? संधि। मेल से संधि, डी फॉर डॉग। आगे आ जाइए। भुर्जा का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए। भुज और ऊर्जा का नंबर, सी फॉर कैट। यथा संभव में कौन सा समास है? अब यही भाव, ए फॉर एप्पल। निम्न से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कुछ, सी फॉर कैट। क्रिया में मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु, सी फॉर कैट। एक संख्या को बताइए कितना मैथ का आंसर आया? 9। बी फॉर बॉल।
बताइए। 140, ए फॉर एप्पल। 7, डी फॉर डॉग। 11, सी फॉर कैट। चालीस 96 ना, 40 46। इसका आंसर एग्जैक्ट कितना आ रहा है? 40 46। हाँ 40 46, 40 46 एग्जैक्ट आ रहा है। चलिए ठीक है, 40 46 एग्जैक्ट कर लीजिएगा। यानी इसमें बना लीजिए 40 46, 96 को। चलिए आगे कितना आ रहा? 15, बी फॉर बॉल। सी 17 का सी फॉर कैट। 18, बी फॉर बॉल। 19, सी फॉर कैट। 20, बी फॉर बॉल। 21, बी फॉर बॉल। 22, ए फॉर एप्पल। 23, जीके जी से देख लीजिए। दूध को दही में बदलने के लिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया उत्तरदायी होता है ना। दूध से दही में बदलने के लिए कौन सा बैक्टीरिया उत्तरदायी होता है? लैक्टिक बैसिलस का ही, लैक्टोबैसिलस का ही है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का आकृति होता है छड़ोनुमाकार। बैसिलस बैक्टीरिया का आकृति छड़ोनुमाकार होता है। जो दही में होता है वो पादप बैक्टीरिया होता है। अगर जंतु बैक्टीरिया होता तो उसको मंथन करते तो खून निकलता, मवाद निकलता, लेकिन दही को मंथन करते तो घी निकलता। इसका मतलब कि पादप बैक्टीरिया होता है। पादप बैक्टीरिया में जो होता है क्लोरोफिल होता है, लेकिन जो बैक्टीरिया क्लोरोफिल होता है उससे थोड़ा डिफरेंट होता है ना। जो बैक्टीरिया का क्लोरोफिल, जैसे क्लोरोफिल पौधा में है और बैक्टीरिया का क्लोरोफिल दोनों में डिफरेंट होता है। पौधा का क्लोरोफिल भोजन बनाने में मदद करता है और बैक्टीरिया का भी क्लोरोफिल भोजन बनाने में मदद करता है, कारण कि पादप बैक्टीरिया है। लेकिन पौधा वाला क्लोरोफिल और बैक्टीरिया वाला क्लोरोफिल दोनों में कुछ डिफरेंट होता है। ठीक है। दूध में कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक। मक्खन में ब्यूटरिक अम्ल होता है। मक्खन में कौन सा अम्ल? ब्यूटरिक अम्ल होता है। दूध में उजला होने के कारण क्या होता है? केसिन प्रोटीन। दूध उजला होने के कारण क्या होता है? केसिन होता है, प्रोटीन है। दूध पीला होने के कारण कैरोटीन। दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन है? रेनिन, है ना। मक्खन में होता है ब्यूटरिक अम्ल, जबकि बाकी सब दूध वाला प्रोडक्ट में लैक्टिक अम्ल। ठीक है। चलिए कोई दिक्कत तो नहीं ना है? अगला क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। ब्यूटरिक एसिड तो बटर में होता है, सिट्रिक एसिड सिरका में होता है। निम्न में कौन सा आनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पादप है? आनुवांशिक रूपांतरित माने कि बनाया गया, जेनेटिकली मॉडिफाई है। जेनेटिकली मॉडिफाई गोल्डन राइस। गोल्डन राइस बोले तो सुनहरा चावल। सुनहरा चावल में विटामिन ए होता है। क्या होता है? ए होता है। स्वीडन में बनाया गया। कहा? स्वीडन बनाया गया। जेनेटिकली मॉडिफाई है चावल। ऐसे चावल में धोने से नष्ट होता है विटामिन B1 थाइमिन, या पॉलिश करने से B1 थाइमिन नष्ट होता है। लेकिन ये जो चावल होता है सुनहरा गोल्डन राइस जो होता है उसमें विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं ना? नहीं है। समीर का हवाई है, क्या हो जाएगा रिश्ता में? पुत्र वधू, है ना। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? पहली बात देखिए, परमाणु रिएक्टर का खोज कौन किया? एनरिको फर्मी। एनरिको फर्मी, है ना, खोज किया। कहां? तो शिकागो विश्वविद्यालय, अमेरिका। परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं? यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम, दोनों का, है ना, इस्तेमाल करते हैं। तीनों का इस्तेमाल करते हैं ईंधन के रूप में। अब देखिए नाभिकीय रिएक्टर में ही मंदा के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं? भारी जल और ग्रेफाइट, मंदा के रूप में। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं? नियंत्रक, कैडमियम और बोरॉन का छड़। इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा? हाँ,
ग्रेफाइट का उपयोग भारी मशीन में स्नेह के रूप में, लुब्रिकेंट के रूप में करते हैं। ग्रीस है, ग्रेफाइट है, भारी मशीन में, न कि नाभिकीय रिएक्टर में। ठीक है, ग्रेफाइट का उपयोग स्नेह के रूप में, लुब्रिकेंट के रूप में होता है, लेकिन नाभिकीय रिएक्टर में नहीं होता है। मतलब जैसे मशीन है, चाका बैरिंग घिस रहा है, वहां लुब्रिकेंट के रूप में उसका इस्तेमाल करेंगे। मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। एक मुंबई में ऑप्शन है। आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया। B1 की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी। ये थायमिन इसी को कहते हैं। स्कर्वी किसके कमी से? सी। मधुमेह किसकी कमी से? इंसुलिन। ध्यान रखिए, इंसुलिन और वेसोप्रेसिन दोनों की कमी से। वेसोप्रेसिन हार्मोन की कमी से डायबिटीज इंसिपेडस होता है, मधुमेह इंसिपेडस बीमारी होता है, जबकि इंसुलिन की कमी से डायबिटीज मेलिटस नामक बीमारी होता है। डायबिटीज मेलिटस कब होगा? इंसुलिन की कमी से, जब रक्त में शर्करा बढ़ जाएगा तब, यानी ब्लड में शर्करा बढ़ेगा तो कहते हैं कि डायबिटीज मेलिटस है, यानी इंसुलिन का कमी हो गया तो ब्लड में शर्करा बढ़ गया। अगर यूरिन में शर्करा बढ़ गया तो डायबिटीज इंसिपेडस है। डायबिटीज इंसिपेडस है कब? जब यूरिन में शर्करा बढ़ जाए तब। यूरिन में शर्करा कब बढ़ेगा? जब वेसोप्रेसिन का हार्मोन का कमी होगा तब, यानी वेसोप्रेसिन हार्मोन का कमी या यूरिन में शर्करा का वृद्धि से डायबिटीज इंसिपेडस। इंसुलिन का कमी या रक्त में शर्करा का वृद्धि से डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, समझ में आ रहा? इंसुलिन में जस्ता धातु होता है। आंसर हो गया क्या इसका? C4 कैट। एनीमिया आरबीसी की कमी से, आयरन की कमी से, रक्त की कमी से एनीमिया ही होता है। एनीमिया में क्या होता है? आंखों के आगे अंधेरा छन जाएगा, डार्क सर्किल बनेगा, एनर्जी लेस महसूस होगा, थकान होगा। भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है? देखिए, आप जानते हैं ये बात। 0 डिग्री को कहते हैं भूमध्य रेखा, 23.5 उत्तर को कर्क कहते हैं, 23.5 दक्षिण को मकर कहते हैं, 23.5 उत्तर 18 देश से गुजरता है कर्क रेखा, है ना, और 13 देश से गुजरता है विषुवत रेखा, और 10 देश से गुजरता है मकर रेखा। ना समझे? 18 देश से कर्क रेखा, 13 देश से विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, और 10 देशों से मकर रेखा। क्वेश्चन का भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरता? क्या भारत से भूमध्य रेखा गुजरता है? आप ही जानते हैं कि भारत का जो विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, तो 8 डिग्री 4 मिनट क्या 0 डिग्री है? तो 0 डिग्री से भारत उत्तर में है, ऊपर है। तो कह रहा है कि भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से नहीं गुजरता है? तो भारत से। कह रहा कि भारत को तो आप जानते हैं ना कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, भारत का सबसे जो दक्षिणी पॉइंट है 8 डिग्री 4 मिनट है, और ऊपर में 37 डिग्री 6 मिनट है, वो 37 डिग्री 6 मिनट यहाँ है। तो यानी कि विषुवत रेखा भारत से नहीं गुजरता है। क्लियर? कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरता है। अरे समझ में? आगे, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? सतलज नदी पर है। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध की बात करें, ध्यान रखिए, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन है? भाखड़ा नांगल। अगर भारत का सबसे ऊंचा डायरेक्ट बांध कहेगा तो टेहरी होगा, सबसे ऊंचा डायरेक्ट कहेगा तो टेहरी बांध है भागीरथी नदी के तट पर, है ना। आंसर हो जाएगा बिग 4 बॉल। जोग जलप्रपात शरावती, जोग जलप्रपात को ही गरसोपा, जोग या गरसोपा कहते हैं। यह महात्मा गांधी, गरसोपा या महात्मा गांधी, खाली कहीं ना गांधी जलप्रपात के नाम से जानते हैं। ठीक है, शरावती नदी कर्नाटक में है। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं ना है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कोचिकल जलप्रपात है, ये याद रहेगा, याद रहेगा। जहानारा द्वारा लिखित एक शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है, माने जहानारा लिखी है, औरंगजेब की बेटी है जहानारा। जहानारा जहानारा लिखा हुआ है ना, जहानारा, शाहजहां की बेटी जहानारा है, उसी को जहानारा लिख दिया है। और रोशनारा औरंगजेब की बेटी है, और शाहजहां की बेटी जहानारा। जहानारा जो है शाहजहां की बेटी लिखी है मुइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी। कौन सा पुस्तक में? मुनिस अल अरवा। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? 12 फरवरी 1922।
नहीं, चौरी चौरा घटना कब घटा? उस समय महात्मा गांधी गोरखपुर उत्तर प्रदेश में नहीं थे, गुजरात में बारदोली थे। ठीक है, महात्मा गांधी गुजरात में बारदोली थे। बड़ा सब स्पीड में आ जाते हैं। बारदोली थे। चौरी चौरा घटना क्या हुआ था कि असहयोग आंदोलन, ध्यान रखिए, शुरुआत हुआ था 1 अगस्त 1920 को। आंदोलन प्रोटेस्ट जब पूरा फॉर्म में आ गया तो पुलिसकर्मी सब आंदोलनकारी को पकड़ रहे थे, रोक रहे थे, आंदोलन नहीं बढ़ने दे रहे थे। गोरखपुर जिला उत्तर प्रदेश का वही चौरी चौरा जगह है। आंदोलनकारी पुलिस थाना में आग लगा दिया, क्रोध में आकर के आग लगा दिया। उसी घटना को कहते हैं चौरी चौरा घटना, जो 5 फरवरी 1922 को हुआ। महात्मा गांधी उस समय बारदोली गुजरात में थे। उनको गांधी जी को बुरा लग गया, कहे कि हम वैसा आजादी नहीं चाहते जो किसी को कष्ट देके हो, किसी का लहूलुहान हो, हम आजादी जश्न मनाए, हमको नहीं चाहिए। इसलिए गांधी जी कहे कि असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाए। कांग्रेस वापस 11 फरवरी को ले रहा था, लेकिन गांधी जी 11 फरवरी को कांग्रेस लिया और गांधी कहे कि नहीं, 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन वापस कर दिया गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब असहयोग आंदोलन असफल हो गया। सब कांग्रेस के जो भी बड़े बड़े नेता थे सब कोई कांग्रेस छोड़ दिए। कांग्रेस से अलग होकर के 1 जनवरी 1923 ईस्वी को स्वराज पार्टी का स्थापना कर दिए। इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे, मोतीलाल नेहरू सचिव थे। कहा था कौन आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ था? असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद। तो भाई सब कांग्रेस के बड़े बड़े नेता स्वराज दल में चले गए, स्वराज पार्टी में चले गए। 1924 के बेलगांव कर्नाटक में कांग्रेस का अधिवेशन होना था। बेलगांव कर्नाटक में कोई अध्यक्षता करने के लिए आदमी नहीं था। गांधी जी को कहे कि आप ही ने सबको असहयोग आंदोलन से नाराज किए हैं, ना वापस लेते, ना ही लोग अलग होता, सब कितना फॉर्म में था, इसलिए आप ही को अध्यक्षता करना पड़ेगा। तो मजबूरी में गांधी जी 1924 बेलगांव कर्नाटक में अध्यक्षता की। उसी समय से मजबूरी का नाम महात्मा गांधी पड़ गया, है ना? न तो पहले मजबूरी के नाम महात्मा गांधी नहीं होता था। 1924 बेलगांव कर्नाटक में अध्यक्षता कौन किया? एक बार किया अध्यक्षता। सारी बातें समझ में आ गया। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। कोई दिक्कत तो नहीं ना लग रहा है? अरुणाचल प्रदेश में है। नकाशीदार कांच के लिए, माने काटने के लिए कहिए या नाम लिखने के लिए, कांच है एक पर नाम लिखना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का इस्तेमाल करेंगे। किसका? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का करेंगे। अब एक पर लिखवाएंगे, आर के एस के जो भी माने वो पर लिखवाएंगे, कांच पर हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से, है ना? कांच के बर्तन देखिए, चाबी के रिंग रहता है कांच का बना हुआ, ओकरे पर लिखल रहता है ना, रहता है। बर्तन वगैरह पर भी लिखल रहता है ना? कांच के जो बर्तन रहेगा उस पर लिखा हुआ रहेगा। तो किससे लिखेंगे? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से लिखेंगे। तो वही कह रहा है कि किस अम्ल का उपयोग करते हैं? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। कांच जल्दी गल जाए इसके लिए क्यूलाइट मिलाया जाता है। क्यूलेट कांच में अगर मिला देंगे तो जल्दी गल जाएगा। कांच का कोई सूत्र नहीं होता है। कांच एक अतिशीतित द्रव है ना? कांच मिश्रण होता है, एक अतिशीतित द्रव होता है। कांच ढाला जाता है, कोई सूत्र उसका नहीं होता है। बात समझ में आ रहा? जैसे क्रूक्स कांच हो गया, क्रूक्स कांच का धूप चश्मा में इस्तेमाल होता है और क्राउन कांच से पावर वाला चश्मा बनता है। प्लेंट कांच से विद्युत बल्ब बनेगा, कैमरा बनेगा। पायरेक्स कांच से प्रयोगशाला का उपकरण बनेगा, जो बीकर वगैरह बनाते हैं, है ना? तो ध्यान रखिएगा आप। तो हाइड्रोफ्लोरिक का इस्तेमाल करते हैं। अब छोटा छोटा आदमी साइकिल के चाबी के रिंग पर नाम लिखवाएगा। अब बड़ा बड़ा आदमी रहेगा तो उसके पास स्कॉर्पियो रहेगा, तब ना स्कॉर्पियो पर लिखवाएगा। हालांकि वो आदमी धीरे धीरे शुरू में जैसे लिखवाले रहेगा, देखिए स्कॉर्पियो ले ले एकदम एन सीरीज का नया, और शीशवा जो ऐसे रहता है ना, शीशवा के बगल में एकदम दहाड़ता हुआ शेर, हाँ शेर रहता है, तो लगा पर लिखल रहेगा यादव रथ, जो रहेगा वही राजपूताना रथ, जो भी लिखले रहेगा। और पूरा एकदम दहाड़ता हुआ शेर, जैसे कि लगे एकदम दहाड़ दिया। एक आध बार एक्सीडेंट करेगा, वो पोता जाएगा, लिखल रहेगा जय मां शेरा वाली। लास्ट में वही आ जाता है, उन लोग भी आ जाता है। अब गरीब आदमी के पास स्कॉर्पियो है नहीं, उन लोग कलछुल पर छोलनी पर नाम लिखेगा। शादी ब्याह में देखो ये कि अगल बगल पड़ोसी में देता है तो गमला पर भी नाम लिखे भेजेगा। अब मैं तो वहां तो नाम लिखे वाला कुछ है ना ऐसा व्यवस्था, अलता से लिख देगा, मार्क लगा देगा, भेज देगा।
और पहचानते समय एकदम रिसर्च करेंगे हमारे है ना, पहचान लेगा कि मेरा ही है। आगे देख लीजिए, कोई दिक्कत? आगे देख लिए, अगला क्वेश्चन में देख लिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो पेट में होता है, एसिडिटी इसी ज्यादा हो जाने के कारण हो जाता है, जीवाणु को नाश करेगा, भोजन पचाने में मदद करेगा। सल्फ्यूरिक अम्ल बैटरी में इस्तेमाल करते हैं, विद्युत बैटरी वाला जो होता है ट्रैक्टर स्टार्ट करे में। नाइट्रिक एसिड अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होगा। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य कर दिया? 24वां संशोधन 1971 में हुआ है। बिहार दरोगा का क्वेश्चन है, हाँ पूछा हुआ इस बार का। देखिए क्या मैटर है, हाँ कोई बात नहीं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ले लेना जरूरी है। हम आपको क्या बता रहे हैं, जैसे होता क्या है, 24वां संशोधन 1971 में पहला बात कहा गया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, चाहे मौलिक अधिकार ही क्यों न हो। 24वां संशोधन 1971। 24वां संशोधन 1971 में दूसरा बात कहा गया कि संसद अगर संविधान संशोधन करने का विधेयक दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा में पारित कर दिया और राष्ट्रपति के पास विधेयक जब जाता है तो राष्ट्रपति उस पर अनुमोदन करना बाध्य होगा, बाध्यकारी होगा। 24वां 1971। यानी संवैधानिक संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है, यह वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है। संवैधानिक संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमोदन करना बाध्यकारी होता है। क्लियर? बाकी समान विधेयक को पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति भेज सकता है या वीटो का प्रयोग कर सकता है, लेकिन संवैधानिक संशोधन में ऐसा कोई विकल्प नहीं है। धन विधेयक में भी राष्ट्रपति को अनुमोदन करना बाध्यकारी होता है। संविधान में संशोधन करना है तो मानी जब संविधान में कोई संशोधन करना है तो संशोधन करना है, तो जब तक संसद और राष्ट्रपति सहमति नहीं जताएगा तो संशोधन होगा नहीं ना होगा। तो संविधान में संशोधन करने की बात अगर राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उस पर अनुमोदन करना बाध्यकारी होगा। 24वां 1971 में कहा गया। क्लियर? 42वां संशोधन में 1976 में हुआ था, इसमें सब जोड़ा गया बहुत सारी बातें। 42वां 1976 में 3 प्रस्तावना में शब्द जोड़ा गया है ना। और लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल 5 से 6 साल कर दिया गया था। इसको लघु संवैधानिक संशोधन भी कहते हैं, लघु संविधान भी कहते हैं 42वां को। 44वां 1978 में हुआ, फिर विधानसभा और लोकसभा का कार्यकाल 6 से 5 कर दिया। 44वां के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर वैधानिक अधिकार 300 के 1 में ले जाकर रख दिया, है ना। चलिए आ गया जी। सोन नदी का उद्गम कहाँ है? देखिए अमरकंटक कहाँ आई भाई, कौन राज्य में है? मध्य प्रदेश में। अमरकंटक से 3 नदी निकली है। पहला नदी सोन, दूसरा नदी नर्मदा, तीसरा नदी महानदी। 3 नदी महत्वपूर्ण सोन नदी से अमरकंटक से निकली है। और सोन नदी का मुहाना कहाँ है? देखिए उद्गम का मतलब जहां से नदियां निकलती है, अब मुहाना का मतलब जहां नदियां गिर जाती। जैसे मान के चलिए पहाड़ है, ये पहाड़ है, इस पहाड़ से एक नदी निकली है तो उद्गम ही पहाड़ हो गया। अमरकंटक की चोटी है तो अमरकंटक से उद्गम हो गया। अब यहाँ कोई नदी बह रही थी, आके नदी में मिल गया, ये नदी मान के चलिए गंगा है, तो जो नदी में मिल गया, जहां मिला उसको कहते मुहाना। अगर बाई देवी नदी, कोई नदी जाकर अगर बंगाल खाड़ी मिले तो मुहाना बंगाल खाड़ी, अगर अरब सागर मिले तो अरब सागर मुहाना, और कोई नदियों में मिल जाए तो नदियों में मुहाना। सोन नदी गंगा नदी में दानापुर के निकट, याद रखिएगा, दानापुर पटना के निकट सोन नदी में आकर सोन नदी आकर गंगा में मिल जाती है, इसलिए सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। असल में गंगा में फतुहा के पास आके कौन नदी मिली है? पुनपुन नदी मिली है। गंगा में फतुहा के पास पटना के निकट पुनपुन नदी मिली है। और पहलेजा घाट हाजीपुर बाबा हरिहर नाथ के द्वार गंडक नदी आके गंगा में मिली है, पहलेजा घाट। आपको आंसर अमरकंटक ही होगा। कोई दिक्कत तो नहीं ना लग रहा है जी? दिक्कत होगा तो बोलिएगा, है ना। और टेंशन नहीं लेना, चिंता नहीं करना, चिंता से चतुराई घटे, है ना। दुख से घटे शरीर और आगे नहीं पता है। माने चिंता करने से आपका जो चतुराई चालाकी है सब समाप्त हो जाएगा, और दुख लीजिएगा तो शरीर कमजोर हो जाएगा। इसलिए न दुख लेना है न चिंता लेना है। कोई भी बात को हार्डली महसूस नहीं करना है। किडनी पर लेना, किडनी दुगो है, वो खराब भी होगा तो कोई बात नहीं है, दुगो है, 3 होगा आपका ना। तो हार्ट और दिल दुगो होता है, देख रहे हैं ना। अब आहिस्ता भी नहीं इंग्लिश में गलती कर रहे हैं, बताइए।
डी फॉर डॉग। पुग्गा घाटी कहाँ है? लद्दाख में। देखिए घाटी मैंने समझ रहे हैं, पहाड़ एरिया का जो पार्ट होता है ना, घाटी होता है लद्दाख में। कौन सा जनपद 6ठी और 4थी शताब्दी में सबसे शक्तिशाली था? मगध। मगध से शक्तिशाली कोई नहीं। मगध का भी मैंने पटना जहानाबाद गया, मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। 16 महाजनपद का चर्चा बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में। किसमें? अंगुत्तर निकाय। और 16 महाजनपद का चर्चा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में हो, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में। जिसमें बिहार में 3 गो महाजनपद था, मगध, अंग, वजी। वजी के वैशाली राजधानी, अंग के चंपा, भागलपुर, मुंगेर, बिहार, मगध का राजगिरी। तो कहने का मतलब 3 गो महाजनपद बिहार से संबंधित था, जिसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। बात समझ में आ गया? आया कि ना आया? आ गया। कौशल का राजधानी श्रावस्ती कहाँ? यूपी में। काशी के वाराणसी यूपी में। पंचाल छत्र। वत्स कौशाम्बी कौन है? बंगाल में अमला डॉट का अधिकारी होता था, जमींदार का अधिकारी होता था। मोरा किसका नस्ल है? भैंस का। 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन। ध्यान रखिए 24 मार्च 1946 को। कब आया था? 24 मार्च 1946 को आया था। 3 सदस्य थे। एक पहला था पैथिक लॉरेंस, दूसरा एबी अलेक्जेंडर और तीसरा स्टेफर्ड क्रिप्स। अध्यक्ष था पैथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस। 1946 में जब कैबिनेट मिशन आया था, उसमें वायसराय भारत का कौन था? लॉर्ड बेवेल था। कौन था? लॉर्ड बेवेल था। कैबिनेट मिशन के संस्तुति पर भी भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था, जुलाई 1946 में, है ना? संविधान सभा का गठन हुआ था इसी के संस्तुति पर। अगला क्वेश्चन में देख लिए, निम्न में से कौन से अकबर के काल की भूमि का वर्गीकरण नहीं है? हाँ देखिए, अकबर के काल की भूमि को 3 भाग में बांट दिया था, पोलज, पड़ौत और बंजर। आंसर हो जाएगा जरिया। जरिया ही नहीं था अकबर के समय। अकबर जो है ना, शिक्षा का सबसे ज्यादा विकास करने वाला मुगल बादशाह था। अकबर खुद था अंगूठा छाप, लेकिन शिक्षा का सबसे ज्यादा विकास अकबर किया। अकबर धार्मिक सहिष्णु शासक में गिना जाता है, कारण कि अकबर सभी धर्म को समान दृष्टि से देखता था, है ना? अकबर जैन गुरु हरिविजय सूरी को जगत गुरु का उपाधि दिया था, है ना? अकबर सभी धर्मावलंबियों के लिए फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना का स्थापना 1575 में किया था। सभी धर्मावलंबी लोग आते थे, उससे राय मशवरा होता था, जो बेहतर क्वालिटी होता था उसको अमल करता था, चाहे वो धर्म कोई भी हो। समझ में आ रहा बात? जजिया समाप्त किया था 1564 में अकबर। दास प्रथा का उन्मूलन 1562 में अकबर किया था, है ना? फतेहपुर सिकरी की स्थापना 1571 में किया था। फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना का स्थापना 1575 में किया था। अकबर 1556 से लेकर 1605 तक शासक रहा था। अकबर के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुआ था। अकबर हुमायूं का उत्तराधिकारी था। अकबर 13 साल में गद्दी पर बैठ गया। अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट जन्म स्थान। अकबर का राजा रोहन या राजगद्दी पर बैठा था कालानौर पंजाब 1556 में, ठीक है? अकबर के बॉडीगार्ड थे बैरम खां, याद रखना। हाँ, जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ। समेत शिखर कहाँ है? समेत शिखर झारखंड में, गिरिडीह, पारसनाथ पर्वत पार्श्वनाथ से संबंधित है ना? ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक है, पहला तीर्थंकर है। महावीर जैन धर्म का 24वां तीर्थंकर है, यह अंतिम है। महावीर स्वामी का वास्तविक नाम, बचपन का नाम वर्धमान था। ये वास्तविक संस्थापक जैन धर्म के यही है। संस्थापक है ऋषभदेव, वास्तविक संस्थापक महावीर। महावीर जैन धर्म में ब्रह्मचर्य जुड़े हैं। क्या जुड़े हैं? ब्रह्मचर्य। सीमा सड़क संगठन BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1960 में हुआ है। इसका काम है कि भारत का सीमावर्ती जो भी बॉर्डर लगा है, भारत बांग्लादेश बॉर्डर लगा, भारत पाकिस्तान बॉर्डर लगा है, तो बॉर्डर पर सड़क का देख रेख करना, मरम्मत करना, बनाना, सब इसी संगठन का काम है ना? चाहे वो लद्दाख हो, चाहे बाघा बॉर्डर हो, चाहे कहीं भी बॉर्डर एरियाज हो, बनाने का काम रख रखाव का। हाँ, पता नहीं। आगे देख लीजिए क्या होगा। अंकलेश्वर तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, गुजरात में है। तेल के लिए गुजरात में है।
अवध राज का अंतिम शासक वाजिद अली शाह, ध्यान रखिएगा। 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगा करके डलहौजी हड़प लिया था। देखिए मैटर क्या था से 1848 में हड़प नीति डलहौजी लाया था। हड़प नीति क्या था? डलहौजी घोषणा किया कि वैसा राज्य जहां उत्तराधिकारी उसका बेटा नहीं हो, वैसा राज्य जहां उत्तराधिकारी बेटा हो लेकिन कम उम्र का हो, ध्यान रहे कि गोद लिया हुआ बेटा को उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा, वैसा राज्य जहां सही ढंग से शासन संचालित नहीं होता हो, उन सारे राज्यों को, उन सारी रियासतों को मुगल साम्राज्य अंग्रेज में ईस्ट इंडिया कंपनी मिला लेगा, है ना। 1848 में घोषणा किया था और 1856 में कुशासन का आरोप लगा करके अवध को मिला लिया। अवध का उस समय नवाब था वाजिद अली शाह, उसके बाद अवध का कोई नवाब नहीं बना। वाजिद अली शाह का पत्नी थी, नाम था उसका क्या? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल 1857 की जब क्रांति होने लगा तो अवध माने लखनऊ से नेतृत्व करने लगी। बेगम हजरत महल या बेगम ऑफ अवध, इसी का बदला लेने के लिए हमारे पति के साम्राज्य छीना था तो 1857 की क्रांति में भाग ली थी। कोई दिक्कत? आइए, हाँ, लखनऊ। आगे अगला पॉइंट में देख लीजिए क्या कह रहा है। भी वेग से कह रहा है, भी वेग से गतिमान वस्तु गतिज ऊर्जा के है, यदि वेग को प्रारंभिक वेग से के 1/3 गुना घटा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी। आप गतिज ऊर्जा बराबर फॉर्मूला जानते हैं, के बराबर हाफ mv², ये ना होता है। यहाँ करा गतिज ऊर्जा के ले लिए, 1/2 ले लिए, एम नहीं दिया, एम ले लिए। भी कह रहा है प्रारंभिक वेग से, प्रारंभिक वेग 3 गुना यानी v/3, ये ना v/3 की स्क्वायर, तो घटाएंगे तब ना 1/3 का यानी हो रहा है। हाँ, देखिए कह रहा है वेग के गतिमान वस्तु गतिज ऊर्जा के है, वेग को प्रारंभिक वेग के 1/3 कर दिया जाए तो के है 1, भी हो गया 1/3 कर दिए, 1/3 कर दिया जाए, कर दिए। ये 1/3 नहीं हुआ, हाँ, तो घटा दिए कहने का मतलब कर दिया जाए। लो, यही होगा, करो कोई विकल्प देखिए यहाँ, तो के बराबर कितना हो जाएगा? के बराबर 1/2m यानी कि v²/9 कर सकते हैं। उसी को के बराबर कांस्टेंट है, पहिलका में भी और दूसरका में भी, पहिलका में भी और दूसरका में भी, तो ये दोनों कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब नहीं। यानी कि v²/9, तो यानी v² बराबर क्या है? के है, तो के बराबर क्या हो जाएगा? v² बराबर क्या हो जाएगा? यानी k/9, ये के है ना, ये ना के का मान आएगा फिर k/9 होगा ना। आंसर क्या टिक लगवा है? टिक लगवा है, k/9 टिक लगवा है, आंसर V4 बॉल, और कोई विकल्प नहीं आपके पास। अगला क्वेश्चन है कि भिलाई दुर्गापुर राउरकेला निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? दूसरा, भिलाई कौन देश की मदद से? रसिया। दुर्गापुर ब्रिटेन, राउरकेला जर्मनी। भिलाई कौन राज्य में? छत्तीसगढ़। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, राउरकेला उड़ीसा। एक तीसरा पंचवर्षीय योजना में बोकारो 1964 में कौन देश की मदद से? कौन देश की मदद से? रूस या रसिया की मदद से। आइए, कारण निम्न में से कौन सी धातु केवल पराबैंगनी तरंग के प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता? जिंक, C4 कैट। एक वाहन P बिंदु, बताइए कितना इसका आंसर आ रहा बावन का? हाँ, दक्षिण आ रहा, सब कोई है ना। D for डॉग। पहला विश्व के दौरान कौन सा देश? देखिए, पहला विश्व युद्ध का शुरुआत कब हुआ? यानी डेट के साथ दो बोले तो 28
1914 से 18 तक चला था। अब देखिए, पहला विश्व युद्ध तत्कालीन कारण था सराजेवा हत्याकांड, ये ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनांड का हत्या है ना। अब देखिए क्या कह रहा है, पहला विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ, अब दो ग्रुप था, एक मित्र राष्ट्र था, एक धुरी राष्ट्र था। मित्र राष्ट्र में कौन है? ब्रिटेन है, फ्रांस है, अमेरिका है, रसिया है, जापान है। पहला विश्व युद्ध में जापान भी पहला विश्व युद्ध में था, यहां तक कि इटली भी पहला विश्व युद्ध में साथ दिया था मित्र राष्ट्र को। तो मित्र धुरी राष्ट्र में मेन कौन था? तो जर्मनी नेतृत्व कर रहा था, बुल्गारिया था, तुर्की था, यानी जाहिर सी बात है दुइयो का ऑप्शन ऑस्ट्रिया था, है ना। अब दुइयो का ऑप्शन धुरी ब्रिटेन के खिलाफ दुइयो का ना देश कोई होगा, आंसर हो जाए, कारण कि तो जर्मनी आक्रमण किया था शुरू शुरू। तो 1915 में कह रहा है ना, तो बुल्गारिया आ समझ में। अरे भाई, पहला विश्व युद्ध में जर्मनी धुरी राष्ट्र का नेतृत्व कर रहा था, नेतृत्व करते वाले बाद में आएगा तो बुल्गारिया। आगे बताइए बताइए। बी फॉर बॉल। नमेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में? असम में। ए फॉर एप्पल। बी आराम इसका, बी फॉर बॉल होगा। पहले रोगी होगा, तब अस्पताल में जाइए तो भर्ती कराइए, तब उपचार होगा, तब निदान होगा, लास्ट में 5 शुरू में 4। बी फॉर बॉल। भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ी झील और खारे पानी का सबसे बड़ी झील चिल्का झील उड़ीसा में। सबसे अधिक लवणता वाली झील है सांभर राजस्थान में, कि सबसे बड़ी खारे पानी का झील है चिल्का उड़ीसा में। ताल वाला सब कहा? ताल वाला जितना भी है उत्तराखंड, खाली चंद्रताल और सूरजताल। चंद्रताल सूरजताल दोनों झील है हिमाचल प्रदेश में, बाकी ताल वाला सब उत्तराखंड। नाग नागिन जो भी झील रहेगा सब जम्मू कश्मीर। डल झील जम्मू कश्मीर, बोला झील जम्मू कश्मीर। आंसर होगा बी फॉर बॉल। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम कितना? या तो 10% कहिए, न तो 1/10 कहिए। अभी कौन विपक्ष का नेता? राहुल गांधी। एक आर्द्र नम दिन की सुबह यदि ये कोमल तने वाले पौधा को उसके तने से काट देंगे, ऐसे मान के चलिए काटे, तो अगर में काट के जैसे करेंगे लगे पानी फेंक रहा है, पादप को उसके तने से आधार से एक तल के ब्लेड से काट दिए, तो तना के कटे स्थान से बिलियन की बूंद रिस कर निकलने लगता, पानी फेंकने लगता। यह इस कारण से होता है। क्यों? मूल दाब के कारण होता है। जब काटते हैं ब्लेड से तेजी से तो प्रेशर पड़ता है, प्रेशर पड़ता है तो जैसे आदमी को प्रेशर कूच देंगे, खून निकल जाएगा, प्रेशर पड़ता निकल जाता है। सल्तनत काल के दौरान दीवाने अर्ज विभाग क्या था? सैन्य विभाग था। दीवाने अर्ज का शुरुआत कौन किया था? बलबन है। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग का स्थापना कौन किया था? बलबन किया था, है ना। दीवाने अर्ज कैसा विभाग था? सैन्य विभाग था, याद रखिएगा। पिटली द्वीप पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? लक्षद्वीप में, जहां पक्षी अभ्यारण्य तो है लेकिन आबादी नहीं है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक प्रकाशन कौन करता है? कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी विकासशील देश को रैंक वगैरह देता है। वह क्रिया जिसमें एक ऑर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है क्या कहलाता है? जैसी बात है, एक दूसरे पर डिपेंड करेगा तो स्वभोजिता कहलाएगा ना। क्या नंबर? स्वभोजिता। देखिए, हम जैसे मान के चलिए आप डिपेंड है मेरे पर, हम डिपेंड है आप पर, सहजीवी संबंध कहलाएगा। आप पौधा पर डिपेंड है, ध्यान रखिए, पौधा पर डिपेंड है तो आप हैं परजीवी, पौधा को कारण बना रहे हैं, रोग फैला रहे हैं। जैसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, जैसे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस मानव में है और मानव को टीबी रोग कर रहा है, तो मानव में है और टीबी रोग भी कर रहा है। इसका मतलब वो परजीवी है, दूसरा जीव पर आश्रित है। ठीक है, दूसरा जीव पर आश्रित है। और जैसे मानव पर डिपेंड रहता है ट्यूबरकुलोसिस माइक्रोबैक्टीरिया, और मानव भी डिपेंड रहता ट्यूबरकुलोसिस माइक्रोबैक्टीरिया पर, तो दोनों एक दूसरे पर अगर डिपेंड होता तो उसको सहजीवी संबंध कहते हैं। लेकिन खाली सहजीवी संबंध नहीं, सहभोजिता क्या है? तो सहभोजिता का मतलब अपना भोजन स्वयं बनाता है पौधा,
जो अपना भोजन स्वयं बनाता हो, सहजीवी है। ठीक है। जो दूसरा जीव पर आश्रित है, परजीवी है। बैक्टीरिया जैसे हो गया माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, परजीवी हो गया, है ना। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। कहा कृष्ण देव राय ने अपनी माता के नाम पर बीपीएससी पीटी का क्वेश्चन है, छूट गया का? हाँ, कहा प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से? निषाद राज। याद करिए, जब जा रहे थे राम जी, जब वनवास जा रहे थे तो निषाद राज मिला था ना, निषाद कहलाता था। आगे, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से डेप्सा पास दर्रा है किस राज्य में है? देखिए होता क्या नहीं, पर्वत है, पर्वत है। इस संकीर्ण मार्ग है, दो पर्वत के बीच में संकीर्ण मार्ग को क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। आने जाने का मार्ग मुहैया कराता है, लेकिन ये पर्वत है और मार्ग बीच में बहुत बड़ा गैप है, इसको घाटी कहते हैं, रिफ्ट वैली कहते हैं, विभ्रंश घाटी कहते हैं, है ना। और संकीर्ण है तो दर्रा कहलाता है। तो वही पूछा हिमाचल, ये ना घाटी हो गया, पर्वत घाटी हो गया, आपको विभ्रंश घाटी हो गया, रिफ्ट वैली हो गया। हाँ, आगे देख ले, दो पर्वत के बीच डिस्टेंस ज्यादा हो तो। भारत में निम्नलिखित राज्य में हो गया, निम्नलिखित में से किस पादप के पराग कण एलर्जी कारक है? एलर्जी कारक है पार्थेनियम। पार्थेनियम क्या है सर? तो घास है। निम्न में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? चालनी नली का, एक फ्लोएम का भाग है। जाइलम हो चाहे फ्लोएम हो, दोनों पौधा का जटिल ऊतक का उदाहरण है। ध्यान रखिए, जाइलम जो है जड़ से पतई तक, जड़ से पतई तक क्या? जाइलम जड़ से पतई तक जल और खनिज लवण जड़ से पतई तक ले जाता है, और सब इसी के माध्यम से वाहिका वाहिका तंतु के माध्यम से ले जाता है। और जब फ्लोएम क्या करता है, तो पक गया भोजन तो पतई से जड़ तक लाने का काम करता है फ्लोएम। भोजन लाने का काम कौन करेगा? फ्लोएम। निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता का हॉट स्पॉट है? पश्चिमी घाट। माने अनेक वैरायटी के, हॉट स्पॉट का मतलब यही होता है, ये जो पश्चिमी घाट है ना, अनेक वैरायटी के जीव जंतु जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, हॉट स्पॉट कहलाता है। जैव विविधता जैसे कहने का हर वैरायटी के जीव जंतु हो सकता है, कंफर्टेबल है हर चीज के लिए, है ना। कैलोलैक्टम, कैप्रोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? नायलॉन 6 बनाने में होता है। और क्या? स्वेथलिंग कप किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस। हस्तिनापुर का उत्खनन के मध्य हुआ था 1950 से 52 बी फॉर बॉल। किस लेंस का उपयोग करके? मानव आंख की मायोपिया, मायोपिया कहिए चाहे निकट दृष्टि दोष कहिए, अवतल मायोपिया या निकट दृष्टि दोष। देखिए, समान व्यक्ति को सुस्पष्ट देखने का न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर। जिस व्यक्ति को निकट की वस्तु नहीं दिखाई देता है, दूर की वस्तु सिर्फ दिखाई देता है, उसको दूरदृष्टि दोष हो गया है। जो दिखाई देगा वही दोष है। दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। और जिस व्यक्ति को निकट दिखाई दे रहा है, दूर नहीं दिखाई दे रहा है, उसको निकट दृष्टि दोष या मायोपिया हो गया, उसमें अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। आंख पर प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। और नेत्र दान में कॉर्निया दान किया जाता है। नेत्र का जहां सबसे ज्यादा बेहतर दिखाई देता है उसको पुत्र क्या कहते हैं? नेत्र तारा कहते हैं। कॉर्निया पारदर्शक होता है, कॉर्निया का कोई रंग नहीं होता। कॉर्निया के पीछे पार्ट होता है आइरिस, आइरिस या परितारिका, उसके कारण आंख का रंग निर्धारण होता है। किसी का आंख नीला है आइरिस के कारण, पीला है आइरिस के कारण, भूरा है आइरिस के कारण, ठीक है। करिश्मा कपूर को नीली आंखें हैं आइरिस के कारण, ऋतिक रोशन को भूरी आंखें हैं आइरिस के कारण। लेकिन कोई वस्तु लाल है, नीला है, हरा है, पीला है, ये बता रहा आंख शंकु, शंकु के कारण लाल हरा नीला पीला पता चलता है, ठीक है।
आंख में प्रकाश का नियंत्रण छड़ करता है। ये सब बेसिक चीज है। उत्तल लेंस से दूरदृष्टि दोष, बेलनाकार लेंस से कौन कौन अभिमुखता ठीक करता है। भाई फोकल लेंस से जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष बुढ़ापा में होता सामान्यतः, ना दूरे दिखाई देगा ना नजदीके दिखाई देगा, तो जरा दृष्टि दोष हो गया। बुला के कहे सुनो तो बाबू वो आदमी है जा रहा वो कौन है, इसका मतलब दूर भी नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो जरा दृष्टि दोष में दूर भी नहीं दिखाई देगा, निकट भी नहीं दिखाई देगा। अब हाथ पर देख के करेंगे हमको सूझिए नहीं रहा है, इसका मतलब निकट भी खराब है और दूर भी खराब है, तो जरा दृष्टि दोष। हाँ भाई फोकल डिफोक्सी लेंस लगाइए, में दोनों उतल उतल दोनों है, दूरों दिखेगा नजदीकों दिखेगा। अब देखिए कितना भी तो नेचुरल होता है ना। आइए आगे, मान के चलिए आगे लेंस पर सट गया वो कीड़ा आके दिखेगा, नेचुरल होता है। बेलनाकार देखिए, अब बिंदुकता में क्या होता है, ये खड़ा है ना, इसको कहते हैं वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, इसको वर्टिकल कहते हैं ना, ऊर्ध्वाधर कहते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में वर्टिकल। अब इसको पड़ा हुआ है ना, इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं, हिंदी में क्षैतिज कहते हैं। पोल खड़ा है, आदमी आके टकरा गया, इसका मतलब उसको अभिमुखता हो गया, खड़ा नहीं दिखाई दे रहा। नीचे नाली है, गिर गया, पड़ा नहीं दिखाई दे रहा। कोई एगो डैमेज हो गया तो कौन है कोई एगो डैमेज होगा, चाहे खड़ा दिखेगा ना तो पड़ा दिखेगा, दोनों में से कोई डैमेज हो जाएगा, अभिमुखता हो जाएगा। बेलनाकार लेंस से ठीक करिए। बताइए खड़ा होने के लिए बताइए कितना लग, कई बार जी 4 बार। बी फॉर बॉल। कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है? सूती वस्त्र नहीं मिला, कपास मिला है, भारतीय का देन है कपास, वो हड़प्पा का। पश्चिम घाट का भाग नहीं है, पश्चिम घाट ये वाला ना है, अनाई मुडी है ही है, तमिलनाडु क्षेत्र नीचे आ जाएगा। कार्डेमम की पहाड़ी भी है, पालनी की पहाड़ी भी है। कॉमेट है, कॉमेट उत्तराखंड में, कहाँ उत्तराखंड ऊपर है और कहाँ ही पश्चिमी घाट, अंतर है ना। कॉमेट उत्तराखंड आंसर हो जाएगा। सबसे ऊंची जो पर्वत है ना नंदा देवी, नंदा देवी के बाद कॉमेट है, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड का दूसरा ऊंचाई। किस वर्ष केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट से साथ मिला दिया था? 2017 के बजट में 17 बना लीजिए, 2017 के बजट सी, 17 का बजट करिए। कारण कि 17-18 में 17 में बजट पेश होगा, तो 17 करेंगे। अलग किया गया था 1924-25, ध्यान रखिएगा। रेल बजट आम बजट से अलग हुआ था 1924-25 एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर। अब मिल गया 17 में विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर। 17 में रेल बजट आम बजट मिल गया, विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर मिला दिया गया। हम कहते हैं आन तो सुनते हैं भथियान, देख रहे ना। हम कह रहे विवेक देवराय समिति पर मिलाएगा, तो अरुण जेटली मिलाए थे सर। आगे आइए। तो विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर मिल गया था ना। पहली बार बजट को लाइव टेलीकास्ट 1992 में देखा गया था। कृष्ण देवराय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप, बीपीएससी पीटी के क्वेश्चन है, नागलपुरम हजारा बिटला स्वामी मंदिर का भी निर्माण कृष्ण देवराय विद्वान शासक थे। आमुक्त माल्याद तेलुगु में लिखे थे, जामवती कल्याणम संस्कृत में लिखे थे खुद। हम्पी विजयनगर की राजधानी थी। हम्पी का खंडहर तुंगभद्रा नदी के तट पर। बताइए एक गैस है, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ तो क्रिया करती है, परंतु सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कोई क्रिया नहीं करता, Cl2। आगे आ जाइए। क्वार्टज का रासायनिक नाम सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड नहीं दिया, कोई बात नहीं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2। सिलिकॉन डाइऑक्साइड। आगे प्रत्येक राज्य के राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या, राज्यसभा सीटों का आवंटन कौन ने सोची? चौथा। पहला में 28 राज्य और संघ शासित प्रदेश, एक ज्यादा भी होगा घट भी जाएगा तो एकरे में से होगा। 10वां में दल बदल, भारतीय संविधान का 52वां संशोधन 1985 में।
दल बदल को जोड़ा गया। पांचवा में एससी एसटी प्रशासनिक क्षेत्र की बात करता है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने के लिए प्रक्रिया किसके समान है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारत में सार्वजनिक धन का संरक्षक होता। अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 तक नियंत्रक महालेखा परीक्षक सीएजी से संबंधित है ना। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, दोनों में से जो पहले हो जाए समाप्त हो जाएगा, लेकिन उससे पहले हटाना है तो भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान हटाने की प्रक्रिया। शब्द के सेरिकल्चर रेशम कीट पालन होता है। रेशम कीट पालन के 4 व्यवस्था, अंडावस्था, लार्वावस्था, प्यूपावस्था और कोकून अवस्था। अंडा में अंडा प्रजनन होगा, लार्वा से ही बनता है, लेकिन लार्वा सूखता है तब। रेशम की प्राप्ति कौन अवस्था से? तो प्यूपावस्था से। कौन अवस्था से? प्यूपा। लेकिन बनता किससे है? तो लार्वा से बनता है, मेच्योर होता, सूखता है तब। एंटोमोलॉजी कीट पतंग का अध्ययन होता है ना। कौन सा विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? आइसोर्निया। एजोला तो खाद है भाई, तो इस्तेमाल किया जाता है। खतरनाक खरखरी एजोला खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कौन सा देश? सार्क। 8 दिसंबर 1985 को सार्क का स्थापना हुआ ढाका में। हेडक्वार्टर है काठमांडू। सदस्य देशों की संख्या 8 है। 4 को याद रखना कि भारत वाला में 4 को याद रखना। कौन कौन भारत वाला में? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, जो कभी भारत अखंड भारत का हिस्सा रहा करता था। भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, 4 को हो गया। श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, भूटान। श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, भूटान। श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, भूटान, 4 और 4 8। एक अलावा कौन है? ईरान। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चहार, तस्लीम और जमीन बोस लागू किया गया था? देखिए समझा देते पहले, एकदम फटाक से समझ में आ जाएगा क्या है इसे। पहले सुनो, ये सिजदा, पैबोस। भारत में बलबन शुरू किया था दिल्ली सल्तनत में। ईरानी परंपरा पर आधारित था। अभिवादन का तरीका था सर झुकाकर अभिवादन करना, माने पैबोस पर चूम करके अभिवादन करना। सिजदा माने अष्टांगिक, एकदम साक्षात लेट करके प्रणाम करता था लोग, राजा का रिस्पेक्ट करता था। सिजदा पैबोस बलबन शुरुआत किया था, है ना। आगे चलकर मुगलिया बादशाह में भी चल रहा था। जब शाहजहां आया तो शाहजहां क्या कर दिया? चहार, तस्लीम और जमीन बोस लागू कर दिया। क्या है? तो यह अभिवादन का तरीका है, अभिवादन का विद्या है। यानी कि जो जमीन बोस है, जमीन पर लेट करके अभिवादन करना। हो गया। कौन शुरू किया? शाहजहां। आप जीवन में कभी नहीं भुलाइएगा। आइए, बौद्ध में उपदेश देने के लिए किस भाषा का प्रयोग करते थे? पाली। प्राकृत या अर्धमागधी का इस्तेमाल करता था जैनियों। 14 घंटा एक दिन का कितना भाग है? अच्छा, इसको परसेंटेज से भी बना सकते हैं क्या? 100% बराबर 24 घंटा, तो 14 घंटा बराबर कितना परसेंट ना? 14 घंटा बराबर कितना परसेंट? 14 भाटा 24 गुने 100 ना। 14 भागा 100 बटा 100 गुने 24, ये ना, ऐसे ना। हमको नहीं आता है, लेकिन हो सकता है। परसेंटेज को भाग में नहीं बदल देंगे। कोई बात नहीं है, जैसे इतना है। हमको नहीं आ रहा, लेकिन हम पूछ रहे हैं आपसे, क्या इसे ला सकते हैं? कितना आया? ला के देखिएगा। एक दिन में 24 घंटा, तो 24 घंटा बराबर 100%, तो 14 घंटा बराबर कितना परसेंट? ला के देख के देखिएगा। जैसे हम थेथोलॉजी से कह रहे हैं, हमको आता थोड़े बनाने में। अनुचुंबक तो पदार्थ क्या है? चुंबक और क्षीण बल द्वारा आकर्षित हो जाता है। अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय में जो चुंबक की ओर खींचता है, और प्रबल बल से, क्षीण बल से ना। और प्रति चुंबकीय माने भगाता है, नहीं आकर्षित होता है। किस मोर स्तंभ विशाल हाथी स्थापित है? फर्रुखाबाद में एगो स्तंभ जगह, पहले संकिसा स्तंभ था, संकिसा जगह था, अभी हो गया फर्रुखाबाद, यूपी में है। अशोक वहां मंदिर भी बनवाया था, उसी को संकिसा स्तंभ में हाथी
स्थापित किया गया। लौरिया नंदनगढ़ चंपारण बिहार में है, पश्चिमी चंपारण। इसमें मोर का चित्र बनाया है, लौरिया नंदनगढ़ में है ना। ऐसे रामपुरवा चंपारण में है, सारनाथ में है, लेकिन चित्र वाला पूछ रहा है, दूसरा मैटर पूछ रहा है, थोड़े कह रहा है कि कौन कहाँ है। पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? कौन है? रसेल कार्सन। डार्विन लिखा था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, बताइए। सी फॉर कैट। तिलैया बांध है बराकर नदी पर, झारखंड में है ना, कोडरमा में है, वही भागीरथी परियोजना है, हम गए हैं, इतना स्टेटस लगाए थे। किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? 1813। एकाधिकार कहा था कि खाली चाय के साथ व्यापार करेगा और पूर्वी देश चीनी के साथ व्यापार करेगा, यानी चाय चीनी के साथ व्यापार करेगा चीन देश, और चाय के साथ व्यापार करेगा, बाकी जो मोनोपोली था ईस्ट इंडिया कंपनी का समाप्त कर दिया गया था, है ना। और व्यापार करने का अधिकार को 20 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया, कहा कि 1833 तक व्यापार करेगा, और पूरी तरह से समाप्त 1833 में। 2017 वाला दरोगा हो 24-46 को सीट था, वो कर दरोगा पेटी का क्वेश्चन है। ऐसा थोड़ा उतना पहले का लेवल बिहार पुलिस में ला सकता है, ऐसा नहीं है ना। 1784 के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर स्थापना किया गया था। 1833 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था, पूरी तरह से, है ना। ऐसे समाप्त तो 1813 में पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी कहा था कि भारत में शिक्षा विकास के लिए प्रत्येक साल 1 लाख रुपया खर्च करेंगे, है ना। कौन समाप्त किया गया? तो 1813 करेंगे, तो नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, 1813 करके आएंगे। इसी में एकाधिकार को समाप्त किया गया था। देखिए बढ़िया से लुसेंट में भी दिया है ये, बताइए। 85-326 बी फॉर बॉल। कोडरमा किसके खनन के लिए? अबरक के लिए, अबरक नगरी है कोडरमा, यानी अबरक के लिए सी फॉर कैट हो गया। निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं है? खाली झूठ नाम जरूर है सिल्वर, लेकिन ओकरा में सिल्वर नहीं है, तांबा जस्ता निकेल होता है ना। आगे इनमें से कौन सा कथन प्रतिवर्ती धारा? प्रतिवर्ती धारा माने ऐसी, हाँ अच्छा, प्रतिवर्ती धारा एक होता है दिष्ट धारा, प्रतिवर्ती धारा ऐसी, ठीक है। दिष्ट धारा होता है डीसी, यह लंबी दूरी तक संचारित की जा सकती है। हाँ, कहाँ नहीं करेंगे ऐसी को, यहां से बिकना पड़ी कहीं ले जाइए, कोई वोल्टेज में कम बेसी ना होगा। इसका उत्पादन सस्ता होता है, बिजली उत्पादन कर रहे हैं, अगर सस्ता नहीं होता तो फिर जनरेटर से कहने लाइट दे रहे हैं, ट्रांसफार्मर बैठा के काहे सबको लाइट दे रहे हैं? सस्ता है तभी ना ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल कर रहे हैं जी। इसका परिमाण समान रहता है, ये गलत है। अल्टरनेटिव करंट छोड़ छोड़ के पटकेगा छोड़ेगा, एक बार मान के चलिए बिजली में करंट तो पटक देगा, फिर पकड़ेगा, फिर पटक देगा, ऐसे। और डीसी में है ना कि एक बार पकड़ेगा तो छोड़बे नहीं करेगा, एक मुआइया के छोड़ेगा। अल्टरनेटिव करंट है, इसमें वोल्टेज आसानी से बदला जा सकता है ट्रांसफार्मर के माध्यम से। ट्रांसफार्मर का काम है उच्च एसी को निम्न में, निम्न एसी को उच्च में। ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप लो वोल्टेज को हाई में करता है, स्टेप डाउन हाई को लो में करता है। इसको अपचायक और उपचायक कहते हैं, है ना। सीता सुरक्षा बल, हाँ सीमा बनाइए उसको सीता सुरक्षा बल नहीं, सीमा सुरक्षा बल। कोई बात नहीं, तनी मनी होता है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ लिखिए दिया। पहली महिला स्पाइनर कौन बनी? बुझा रहा क्या स्पाइनर बने? हाँ स्नाइपर, बुझा रहा स्नाइपर मने? हाँ देखिए है क्या ना, बीएसएफ में सब दिन पुरुष का दबदबा ज्यादा था, माने एकदम हाई फाई ट्रेनिंग पुरुष करते थे, खतरनाक एकदम कठिन एकदम स्ट्रगल। प्रशिक्षक जो होता है ना स्टैंडर्ड सब पुरुष करता था, महिला नहीं सक पाती थी उतना। पहली बार 56 गो पुरुष में एक महिला इंदौर में ट्रेनिंग ली, है ना। माने स्टैंडर्ड प्रशिक्षक का एकदम खतरनाक, और सफल रही, पास कर गई। वही क्वेश्चन पूछ दिया,
इंदौर से। अब दबदबा कायम हो गया किसका? महिलाओं का बीएसएफ में। पहले नहीं थी लेकिन पहली बार आ गई। आइए, कोई दिक्कत है क्या? ना जी, आइए आगे। भारत में निर्वाचन आयोग किस राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश। 22 मार्च से पकड़ा गया। स्थापना दिवस अपना ही कहना है जी, बिहार। कोई दिक्कत है क्या? ज्यादा क्वेश्चन दे? अच्छा ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। फिर भी अगर मान के चलिए, देखिए हम अभी YouTube पर एक सीरीज लेकर आए हुए हैं। YouTube पर आप विश्व इतिहास का जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो भी हम अपलोड किए हैं। आधुनिक भारत का जो महत्वपूर्ण चीजें हैं आज से शुरू हो गया अभी, यानी YouTube पर भी हम लगातार मेहनत कर रहे हैं बिहार पुलिस को लेकर के। अगर आप इच्छुक हैं तो YouTube से भी जाकर स्टडी पॉइंट पटना पर देख सकते हैं। इतना आप श्योर रहिए, कंटेंट एकदम बेहतर होगा। तो आप YouTube पर जाकर के अभी, और जो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे स्टडी पॉइंट पटना लिखकर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि अपलोड किए। ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार पुलिस में काम आएगा, काम तो हर एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षा में अगर सिलेबस में हिस्ट्री होगा तो हिस्ट्री रहेगा, पॉलिटी पढ़ाएंगे तो पॉलिटी होगा। लेकिन ज्यादा अभी खास करके बिहार पुलिस को डेडिकेटेड करके मेहनत कर रहे हैं, उसी के हिसाब से कंटेंट अभी दे रहे हैं ताकि उसमें कुछ ज्यादा बेनिफिट हो। तो आप ज्यादा नहीं, अभी आप निकाल करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपना YouTube पर जाकर, स्टडी पॉइंट पटना। हाँ, मन होगा तो लाइक करिए, ठीक लगे ना तो कोई बात नहीं है। ताकि आपको तुरंत जानकारी मिल जाए। और अभी बिहार पुलिस तक एकदम 100% डेली कुछ ना कुछ एक दो वीडियो आ रहा है जो बिहार पुलिस ओरिएंटेड है। तो अब कल भी आया था, आज भी अपलोड बहुत तुरंत यानी कि अपलोड होने वाला है। तो ज्यादा नहीं, बाकी चलिए, समय गंवाने से कोई फायदा नहीं। थैंक यू सो मच। हाँ।